अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़िले हुमा। हमारा कोर्स है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रो। इंट्रो में ये हमें क्या बता रहे हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस फील्ड में यूज़ होते हैं। ये मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। सबसे पहले सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स डेवलप हुआ है इन 1858 में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स। बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हमें रियल नंबर्स ऐसे दिए हुए हों, तो अगर हमें रियल नंबर ऐसे दिए हुए हों तो वो कहें कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम ये जो क्लोज ब्रैकेट्स होती हैं इनको शो करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म को इन क्लोज ब्रैकेट्स के साथ शो किया जाता है। ऐसे रो एंड कॉलम्स। रो कौन सी होती है? 1 2 0, ये हमारे पास रो होती है। और कॉलम 2 0 3, इस तरह होंगी तो वो रो होंगी, इस तरह होंगे तो वो कॉलम्स होंगी। अब हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम होगा। ये कॉलम है और ये रो। इस तरह की जब नंबर्स होंगे तो वो रो होंगी और इस तरह के नंबर्स में कॉलम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है कि हमें बताना होता है कि इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। रोज को हम एम से शो करते हैं और कॉलम्स को हम एन से शो करते हैं। और सबसे पहले जब हम ऑर्डर बताते हैं तो वहाँ पे हम रो की लिखते हैं कि हमारे पास इतनी रोज है और इतने कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। इधर हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? एम क्रॉस एन। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 रोज हैं तो m2 × 3 मतलब कि हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 3/3। ये हमारे पास होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो उनको हमने आपस में इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए हमारे पास ये इक्वल का साइन यूज होता है। इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो यही हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर्स में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि रो मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, और कॉलम मैट्रिक्स भी कौन सी हैं। हमारे पास रो मैट्रिक्स हैं और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें नंबर्स ऑफ रोज इज़ नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। यहाँ पे अब हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। मीन्स के नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, आपस में ये इक्वल नहीं है। ये हमारे पास होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। मीन्स के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल जीरो मैट्रिक्स से हमें पता चल रहा है कि इसमें सारे जो हैं नंबर्स वो ज़ीरो होंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास होता है जिसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होता है जिसको रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं। मीन्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 2 4 7 8 9 हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज को हम इस तरह लिखते हैं, AT के साथ डिनोट किया जाता है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है
तो कैसे लेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब ये रो है तो ये इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम्स में। कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में एक्सचेंज कर देंगे। ये हमारे पास होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव में एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये मैट्रिक्स गिवन है तो अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, तो वो इस तरह आएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएंगी। अब देखिए हमारे पास 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव में आ गया, -2 नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में आ गया। 3 और 4 भी पॉजिटिव थे, नेगेटिव में आ गए। यही हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जो हमारे पास उसका ट्रांसपोज लें और एक इक्वल आए। जैसे कि हम यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोज लिया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका उन्होंने ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आया है, वही मैट्रिक्स एम के। तो इसी तरह अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो ए की इक्वल आए तो वो हमारे पास होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम ए का ट्रांसपोज लें उसका आंसर माइनस में आए तो वो हमारे पास होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल गिवन है। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अक्सर स्टूडेंट्स से ना मिक्सअप हो जाते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास इस फॉर्म में मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे 4 आ सकता है, 5 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये हमारे पास होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स जो हैं वो कांस्टेंट में होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 आया है तो इधर भी 2 ही आना चाहिए, बाकी इसकी सारी टर्म्स ज़ीरो के 3 ज़ीरो इनके इस साइड पे होने चाहिए और 3 अपर में होने चाहिए, यानी कि ऊपर वाली साइड पे भी 3 होने चाहिए और नीचे वाली साइड पे भी 3 होने चाहिए। और सेंटर में अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो वो हमारे पास स्केलर होगा। डिफरेंट हुआ, वहाँ पे नंबर डिफरेंट आए तो वो हमारे पास होगा डायगोनल। अगर हमारे पास नंबर एक जैसे आए तो वो हमारे पास होगा कांस्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें 0 और 1 होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्म नहीं होती। ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आता। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि स्केलर में सिर्फ 2 और 2 आए, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे भी आनी चाहिए। डायगोनल मतलब डिफरेंस वैल्यू आ जाती है, लेकिन स्केलर में सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर 4 फर्स्ट रो में 4 है तो सेकंड थर्ड में भी 4 ही होना चाहिए। यही डिफरेंस है इन तीनों में, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स की सारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।